सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, सतगुरु कबीरदास जी समाज में फैली वर्ण व्यवस्था तथा छुआछूत पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, जो तू करता वर्ण विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा। जन्मत शूद्र मुये पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाल जगधंदा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण को जाया, और राह दे काहे न आया। जो तू तुर्क तुर्कन को जाया, पेट ही काहे न सुन्नत कराया। कारी पियरी दुअहु गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। छाड़ु कपट नर अधिक सयानी, कहाँ कबीर भज सारंग पानी। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम यह सोचते हो कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय एवं प्राकृतिक है, तो क्या ब्राह्मण जाति के बच्चे को माता के गर्भ से ही पलाश का, और क्षत्रिय जाति के बच्चे को गूलर का, और वैश्य जाति के बच्चे को बेल का दंड लेकर ही पैदा होना चाहिए, या इन सारे बच्चों को द्विजाति का प्रतीक जैसे दंड, मेखला, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ इत्यादि सहित पैदा होना चाहिए। किंतु सच्चाई यह नहीं है, बल्कि सभी बच्चे एक समान ही पैदा होते हैं। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सारे जाति के बच्चे एक समान अथवा सारे शूद्र के समान होते हैं, तथा मृत्यु के समय भी सभी संस्कार से रहित हो जाते हैं, यानी शूद्र ही रहते हैं। एकमात्र इसी दुनिया में यानी मध्य में ही कृत्रिम जनेऊ डालकर अपना व्यापार करते रहते हैं। यदि तुम ब्राह्मणी से जन्म लिए हो और जन्म से ही ब्राह्मण हो, तो मूत्राशय मार्ग से बाहर क्यों निकले, या मुंह इत्यादि दूसरे मार्ग से क्यों नहीं आए। इसी तरह से मुस्लिमों, अगर तुम भी जन्म से ही मुस्लिम हो, तो तुम्हारे लिंग का खतना मां के उदर में ही क्यों नहीं हो गया। सतगुरु कबीरदास जी इस प्रकार के इन लोगों से प्रश्न करते हैं, और आखिरी में कहते हैं कि अगर काली तथा पीली गाय का दुग्ध दुहा जाए और दोनों को एक में मिला दिया जाए, तो क्या इस दूध को अलग करना संभव है। अर्थात काली और पीली गाय को अलग अलग किया जा सकता है, और काली गाय का दूध हो या पीली गाय का, दोनों का रंग सफेद ही होता है ना। तो सतगुरु कबीर साहब इस प्रकार समाज को समझाते हैं, और वे कहते हैं, इसी प्रकार समस्त जनों के शरीर में रहने वाला चेतन जीव एक जैसा ही होता है। इत्यपि हे मानवों, तुम अपने आप को जन्मजात साबित करने के लिए जो कष्ट तथा होशियारी दिखाते हो, उनको त्याग कर सारंग पाणी का भजन करो, अर्थात आत्म स्वरूप को पहचानो, अपने आत्मा रूपी राम का चिंतन करो, जिससे तुम्हारा उद्धार अवश्य रूप से हो जाएगा। आगे रमैनी के माध्यम से साहब कहते हैं, नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, चार वर्ण वै काहु न चीन्हा। नष्ट गए करता नहीं चीन्हा, नष्ट गए और ही मन कीन्हा। नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर वेद न जाना। बिमलख करे नयन नहीं सूझा, भया अयान तब किछौ न बूझा। साहब कहते हैं कि संसार के लोगों ने ही विविध जातियां तथा चारों वर्णों को निर्धारित किया है, किंतु इन्होंने ही बाद में इसे ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ मान लिया। इससे बड़ी शून्यता और क्या हो सकती है। जो मनुष्य वर्ण एवं जाति का व्यवस्थापक व्यक्ति को मानकर अति मानवीय तथा काल्पनिक शक्ति रूप ईश्वर को मानते हैं तथा उसे पत्थर की लकीर समझते हैं, वे लोग भ्रष्ट बुद्धि के ही कहे जाएंगे। जिन लोगों ने वेद मंत्रों की वर्ण जनित भेदभाव मूलक व्याख्या की,
वे खुद वेदों का अध्ययन तो करते हैं, किंतु वे इसका भेद नहीं जानते। वे लोग वेदों का व्याख्यान करते रहने पर भी नष्ट हो जाते हैं। इनको इस बात का अभिमान है कि ऊंच नीच का भेदभाव दिव्य दृष्टि संपन्न ईश्वर अथवा मुनियों का प्रावधान है, और इस बारे में हमारी भी विमल दृष्टि है। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति स्वार्थ तथा अभिमान में अंधा हो जाता है, तब उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझता है। सतगुरु साहब साखी के माध्यम से कहते हैं, नाना नाच नचाए के, नाचे नट के वेश, घट घट है अविनाशी, सुनो तकी तुम शेख। साहब कहते हैं कि बुद्धि के सागर अर्थात बुद्धि तो बहुत है, किंतु मन से कपटी मनुष्य दूसरे मनुष्य को गलत अनुमति देकर उन्हें नचाते हैं और खुद भी नट वेश का स्वांग रचाकर नाचते हैं। हे शेख सुनो, जिस परम सत्ता पर तुम अपना अधिकार मानते हो वह अविनाशी तत्व घट घट में विद्यमान है। यते भी किसी को भी कष्ट मत दो। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब शब्द के माध्यम से बहुत ही गंभीर बात कहते हैं। पाड़े बूझ पियहु तुम पानी, जय मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। 56 कोट यादव जहाँ भीजे, मुनिजन सहस 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरिभव माटी। मच्छ कच्छ घरियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बहियावे, पशु मानुष सब सरिया। हाड़ झरी झरी गूद गली गली, दूध कहाँ से आया। सोले पाड़े जेबन बैठे, मटिया ही छूत लगाया। वेद कितेब छाड़ देव पाड़े, ई सब मन के भरमा। कहें कबीर सुनो हो पाड़े, ई सब तुमरो कर्मा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडितों, यदि कोई अहिंसक व्यक्ति भी पवित्र है तो भी आप उस आदमी की जाति पूछने के बाद ही उसके हाथ का छुआ हुआ जल ग्रहण करते हो। किंतु यह क्यों नहीं याद रखते हो कि तुम जिस मिट्टी के ग्रह में बैठे हुए हो उसमें न जाने कितनी गंदगी या सृष्टि सड़कर समाई है। इसी सृष्टि में 56 करोड़ यदुवंशी, 88,000 मुनिजन और पग पग पर पैगंबर गाड़े गए हैं, और सभी लोग सड़कर माटी बन गए, और उसी माटी से घड़े की रचना हुई है जिसमें तुम पानी भर पीते हो। तो यह घड़ा तुम्हारे लिए शुद्ध है, और अगर कोई विजाति उस घड़े को हाथों से छू दे तो वह तुम्हारे लिए अछूत बन जाता है और तुम उस घड़े को फेंक देते हो। इसी तरह जल का भी उदाहरण प्रस्तुत है। कुएं अथवा नदी के पानी में मेढक, कछुआ, मछली, घड़ियाल आदि बहुत सारे जंतु रहते हैं। वे उसी पानी में प्रजनन क्रिया भी करते हैं। उनका रुधिर पानी में मिल जाता है। यही नहीं, शहर एवं गांव से गंदगी, नालियों के द्वारा गंदगी बहकर उसी नदी के पानी में आकर मिल जाती है। मरे हुए जानवरों एवं आदमियों के शवों को भी उसी पानी में डाल दिया जाता है, जो सड़कर इसी में मिश्रित हो जाते हैं। तो तुम ही बताओ, इतनी गंदगी पड़ी रहने के बाद नदी का जल कैसे शुद्ध हुआ, जिसे तुम शुद्ध मानते हो? हड्डियों के झरने तथा मांस की गलियों से ही दुग्ध प्राप्त होता है, जिसको लेकर आप भोग लगाते हैं, किंतु साफ मिट्टी के घड़े में छूत अछूत मानते हो तथा वर्ण और जाति को लेकर छुआछूत को मानने को शास्त्र सम्मत कहते हो। यह सारी धारणा गलत है, क्योंकि यह सब ब्राह्मणों आदि का केवल भ्रम है। अतएव शास्त्रों का प्रमाण मत दो,
या सभी तुम्हारे पाखंड से भरे हुए कर्म का ही करिश्मा है। आगे सतगुरु कबीर साहब शब्द के माध्यम से कहते हैं, पंडित देखो मन में जानी, कहूँ दो छूत कहाँ से उपजी, तबहि छूत तुम मानी। नादे बिंदे रुधिर के संगे, घटही में घट सपचे, अष्ट कमल होए पुहमी आया, छूत कहाँ ते उपजे। लख 84 नाना बहु आसन, सो सब सरि भव माटी, एक पाट सकल बैठाए, छूत लेत धौ काक की। छुति हैं जेवन छुति हैं अचवन, छुति हैं जगत उपाया, कहें कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संगन माया। सतगुरु साहब कहते हैं कि हे पंडितों, हे विद्वानों, अपने मन में विचार करके देखो कि जिस छुआछूत की बात आप लोग करते हो वह इस शरीर में कहाँ से उत्पन्न हुई। माता के रज व पिता के वीर और वायु प्राण वायु लेने से माता के उदर में ही मानव शरीर की रचना होती है तथा वहीं से इसमें परिपक्वता आती है और तब वह माता के गर्भ से जन्म लेकर बाहर धरती पर आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म लेने का कार्य बिल्कुल गंदा है। यह जानते हुए भी छूत अछूत की बात कही जाती है। लाखों करोड़ों अनगिनत देह सड़ गल कर अथवा मृत होकर मिट्टी में समा जाते हैं। उसी पृथ्वी रूपी पाटले पर हम सभी बैठे हुए हैं, यानी प्रकृति ने हम सभी को बैठा रखा है। तो बताओ भला किसको अशुद्ध माना जाए और अछूत बना दिया जाए। अतः इस तरह यदि विचार करके देखा जाए तो भोजन जल आदि में भी छूत लगी हुई है और छूत से ही सब उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये सभी पृथ्वी से ही पैदा होते हैं। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य माया मोह आदि से रहित और मन के विकारों से मुक्त है वही मनुष्य इस छुआछूत से रहित है। किंतु क्या बताऊं, ऐसा तो कोई जीव ही नहीं है जो इन सब से रहित हो।